Yet we do speak wisdom among those spiritually mature, but wisdom not of this present age, nor of the rulers and leaders of this age who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the wisdom one hidden, which God predestined before the ages to our glory. None of the rulers of this age recognized and understood this wisdom. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory, but just as it is written, things which the eye has not seen, and the ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर के वह गुप्त ज्ञान भेद के रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्य कहते हैं जो कि तेरा प्रेम सिद्ध है, तेरे प्रेम में कोई दोष नहीं है और तेरा प्रेम सनातन है। हम परमेश्वर आदि से देखते आ रहे हैं और हम आदि के वचनों से पढ़ते आ रहे। पिता, वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हम परमेश्वर आदि के वचनों से लेकर अब तक परमेश्वर, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हम जान पाते तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, तो हमारा प्रेमी पिता है, पिता परमेश्वर, और तू हमसे बहुत प्रेम रखता है। तूने हमारी रचना अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए की है। तूने हमारी रचना की कि तू हमसे बातचीत कर पाए, हमसे परमेश्वर अपनी सारी बातों को साझा कर पाए और हमारे साथ कुछ समय बिता पाए। मनुष्य परमेश्वर, जब हम आदि के वचनों में पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, हर शाम परमेश्वर, जब तूने मनुष्य की रचना की तो हर शाम उनसे मिलने आता था। इट वॉज नॉट ह्यूमन बींग जो तेरे तक आते थे, पर इट वॉज यू परमेश्वर, जो स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर मनुष्य से मिलने आते थे, क्योंकि वो आपके स्वरूप में रची गई आपकी रचना थी और आप उससे बहुत प्रेम करते थे। धन्यवाद। इतने अप्स डाउन्स होने के बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं सदी सदी में कितनी चीज़ें हुई पिता। लोगों ने परमेश्वर का अलग कर अपने लिए आपस में मिल मिलाप करना चाहा, जब परमेश्वर ने डिफरेंसेस लाए। कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई पिता कि हम तेरे प्रेम से अलग होकर अपनी राह चुनना चाहा, मगर फिर भी तू न्याय परमेश्वर होने के बावजूद तूने पहले न्याय को नहीं, अपने प्रेम को आगे रखा, क्योंकि तू अनुग्रहकारी का और विलम्ब से क्रोध करने वाला दयालु परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम परमेश्वर उस साझा किए हुए ज्ञान को पाते हैं, जो ज्ञान हमारा बुद्धि खुद की क्षमता से नहीं समझ सकता था। क्रूसिफिक्शन के भेद को, उस पवित्र क्रूसिफिक्शन के भेद को हम नहीं समझ सकते थे। उस पवित्र लहू की वाचा को हम नहीं समझ सकते थे। महायाजक का पवित्र लहू को लेकर जाना और न्यू रीति से न्यू कवनेंट को बांधना हम नहीं समझ सकते थे, मगर परमेश्वर तूने इन सभी बातों को गुप्त रखा। तूने परमेश्वर मनुष्य जाति से इस बात को गुप्त रखा कि वो राजा है जो धरती पर आया है, जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, जो खुद परमेश्वर है, और वो स्वर्ग से धरती पर अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर आया है, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेके आना था। और वो एक बड़ी प्रतिज्ञा को लेके आया है कि वो मनुष्य जाति का उद्धार करे, उसका नाश ना होने दे, क्योंकि मनुष्य जाति का जो परमेश्वर ने रचना किया था वो नाश के लिए नहीं, पर उसे फलवंत करने के लिए किया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रतिज्ञा को, उस पवित्र अनुग्रह और डबल ग्रेस और डबल पोर्शन ऑफ ट्रूथ को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो राजा थे, फिर भी उन्होंने किंगडम में
अपने धरती के चुने हुए और बनाए हुए किंगडम को ना चुनकर परमेश्वर के आज्ञा को, उसकी प्रतिज्ञा को बहुमूल्य जानकर उस क्रूसिफिक्शन को लिया और आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर अपने परमेश्वरत्व में और उस अधिकार के साथ जो एक परमेश्वर का है वो आज विराजमान हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में न्याय करने को तैयार है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम इस गुप्त ज्ञान से परे थे। ये गुप्त ज्ञान हम नहीं समझ सकते थे। हम नहीं समझ सकते थे कि एक मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह की ओर घूमना, उसके ओर अभिमुख होना कितना महत्व रखता है, कितना महत्व रखता है अपने पुराने अस्तित्व को छोड़कर परमेश्वर की ओर अभिमुख होकर यीशु मसीह का अनुसरण कर एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट को लेना कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने पुराने अवस्था को छोड़ नई अवस्था को ग्रहण करें जो प्रभु यीशु मसीह में। पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में नया हो गया है। उस नएपन को लेने का भेद हमारे अंदर नहीं था पिता, परंतु उन्हें अपनी आत्मा के अनुसार हमारे जीवन में उस कार्य को किया और आज हम इसके साथ आशीषित हैं। प्रभु जी, हमने विटनेस किया है, हर एक वो बच्चा परमेश्वर इस बात को विटनेस किया है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई है, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, थ्रू एक परमेश्वर की संगति है, वो परमेश्वर के ढाल में सुरक्षित और परमेश्वर की परिपूर्णता में तृप्त है। क्योंकि जिस तरह हर वचन कहता है कि परमेश्वर तेरी सहभागिता, तेरा शील्ड, तेरी सुरक्षा और तेरा अनुग्रह का होना पर्याप्त है, हर एक वो बच्चा तृप्त है और हर एक के जीवन में एक गवाही है पिता कि तू उनके संग चलता है, तू उनकी ओर अपने कान को लगाए रखता है, तू अपने आँखों को उन पर टिकाए रखता है और वो तेरी शर्पणा में सुरक्षित और तृप्त पाए जाते हैं। कोई ऐसा विश्वासी बच्चा नहीं है, कोई ऐसे बच्चे नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर तेरा चाइल्ड नहीं है जो इस बात का परमेश्वर अनुभव ना किया हो कि उसका जीवित परमेश्वर उसके संग है और वह उसके लिए पर्याप्त है। कोई ऐसी गवाही नहीं है किसी के जीवन में कि वो बिना गवाही के यीशु के साथ चल रहा है। जिसके जीवन में यीशु है उसके जीवन में गवाही है। द ग्रेट रेवलेशन ऑफ टेस्टिमनी, जिसके साथ परमेश्वर हमें अनुभव भी कराता है, हमें बचाता भी है और हमारे जीवन में और ज़्यादा अपने टीचिंग को इनलाइट करता है। हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज कमिंग, you are not able to see what gonna happen, you're not able to see what gonna be your tomorrow, but if you trust in Lord, if you trust in Christ, if you trust what God said to you, what God had made promise to you, tomorrow gonna be in God। परमेश्वर में आपका आने वाला कल आशीषित है क्योंकि आपकी आंखें आने वाले कल को नहीं देख सकती है, आपके कान आने वाले कल को अज्यूम नहीं कर सकते, आपका चित्त आने वाले कल को इमेजिन नहीं कर सकता है, मगर फिर भी आपका आने वाला कल चूँकि परमेश्वर में है, क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, सर्वप्रथम परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। बिलवड चिल्ड्रन ऑफ गॉड का टुमारो ब्लेसेड है। परमेश्वर हमें सभी विश्वास प्रार्थना के साथ, इस विश्वास की प्रार्थना के साथ हम आज के दिन को आपको सौंपते हैं एंड हम ब्लेस करते हैं हमारे आने वाले कल को परमेश्वर, जिसकी चिंता हर मनुष्य जाति करता है, हर मनुष्य करता है, और हम उस आने वाले कल को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। देयर वुड बी नो अनसर्टेनिटी, देयर वुड बी नो लैकनेस, देयर वुड बी नो फियर, there will be gladness and completion and the full of grace in Christ we pray Lord। कि आने वाला कल हम यीशु में परिपूर्ण आशीषित करते हैं। आज के दिन को सौंपते हैं, हम सुरक्षित जाएं, सभी कामों को कर सभी गवाहियों के साथ हम सुरक्षित लौटें, रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं और कल का दिन यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।